हालेलुया, हालेलुया। अब समय हो चुका है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने और आशीषों को पाए। हालेलुया। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने आज तक यीशु के दर्शन पाए? आपने यीशु को देखा है? जिन्होंने नहीं देखा वो आज देखेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो, खुद भी वचन को सुनना और मुझे भी सुनने देना, ताकि हम दोनों मिलकर वचन को सुनकर आशीषों को पाए यीशु के नाम। अपनी बाइबल उठाएं और कहें कि पिता, आज मैं वचन को सुनने वाला नहीं, चलने वाला बन जाए। प्रभु का वचन कहता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे थोड़े लोग समझ प्राप्त करते हैं। पिता, आज तेरा आत्मा तेरे लोगों के ऊपर समझ प्रकट कर यीशु के नाम। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 14:6 से 11 तक। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को जानते और आप उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। मैं नहीं तो कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा स्टार्टिंग के बीच? मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु ने साफ कर दिया कि स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग का पुल मैं हूं। हालेलुया। अगर स्वर्ग पर पहुंचना है तो यीशु नाम की सीढ़ी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। यीशु नाम के पुल पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही। इस वचन के बीच जब यीशु अपने चेलों से ये बातें कर रहा था, फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, हालेलुया, कि प्रभु, आज पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने हैरानगी से फिलिप्पुस से कहा कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? हालेलुया। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। नहीं तो कामों से जान कि जो काम मैं करता हूं खुद से नहीं करता, जो पिता मेरे बीच है, पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं
कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, कितने बड़े चमत्कार तुमने अपनी आंखों से देखे। 5,000 लोगों को मैंने 2 मछली और 5 रोटियों से खिलाया। हालेलुया। पुराने नियम के बीच यहोवा ने क्या किया था? स्वर्ग से मन्ना खिलाया। नए नियम के बीच यीशु वही काम कर रहा है। हालेलुया। 2 मछली और 5 रोटियों से 5,000 से भी अधिक लोगों को खिलाया। हालेलुया। पुराने नियम के बीच अगर यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा सूखी हड्डियों से कहा कि भविष्यवाणी कर कि इनके अंदर बल आ जाए, पुराने नियम के बीच प्रभु यीशु ने क्या किया था? सूखे हाथ वाले व्यक्ति से के बीच में खड़ा होता और अपना हाथ सीधा था। 4 दिन का मुर्दा लाजर जो जिसके शरीर के बीच उसकी बहन के कहने के अनुसार दुर्गंध आ रही थी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखा। पुराने नियम के बीच अगर यहोवा ने समंदर को, लाल समंदर को 2 भाग किया तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसी पानी के ऊपर चेलों को चलकर दिखा दिया। हालेलुया। पुराने नियम के बीच अगर यहोवा परमेश्वर ने लोगों से कहा कि पाप व्यभिचार मत करो, हालेलुया, तो यीशु मसीह ने नए नियम के बीच कहा कि अगर तुम में से कोई व्यक्ति किसी औरत को बुरी नजर से देखता है तो वो मेरी दृष्टि में उसके साथ व्यभिचार कर सकता है। हालेलुया। फिलिप्पुस ने सोचा कि पिता कोई बूढ़ा होगा। हालेलुया। पिता कोई बूढ़ा होगा जिसका जिक्र हमेशा यीशु करते हैं कि मैं अपने पिता से जो कुछ सुनता हूं वही करता हूं। फिलिप्पुस ने सोचा और अन्य चेलों ने भी ये सोचा कि पिता कोई अलग होगा। हालेलुया। पिता कोई अलग जिसका जिक्र यीशु बार बार करते हैं। हालेलुया। जिसका जिक्र प्रभु यीशु बार बार करते। एक अंधा था जो हर रोज लोगों से कहता था कि मैं सूर्य को देखना चाहता हूं। हर रोज लोग उसकी इस बात के ऊपर हंसा करते। एक दिन डॉक्टर ने उसकी आंख का ऑपरेशन किया। हालेलुया। डॉक्टर ने उसकी आंख का ऑपरेशन किया और कहा, कहां है सूर्य, मैं उसे देखना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा कि अगर डायरेक्टली सूरज को देखने की कोशिश करेगा तो अंधा हो जाएगा, आंखें फूट जाएगी। इसलिए ऐसा कर, अगर सूरज को देखना है तो इस काले चश्मे को पहन। हालेलुया। काले चश्मे को पहन ले तब तू सूर्य को देखने पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर को कोई भी डायरेक्टली नहीं देख सकता। जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया, जब हम उस सूरज को नहीं देख सकते तो उस खुदा को कैसे देख सकते? हालेलुया। अगर खुदा को देखना है तो यीशु नाम का चश्मा अपनी आंखों पर लगाना है। हालेलुया। डायरेक्टली हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। मैं फिर से पूछता हूं, कितने लोग आज यीशु को देखना चाहते हैं? हालेलुया। आज आप यीशु को देखोगे और यीशु आपसे बात भी करेगा। हालेलुया। अब आप लोग कई बार सोचते हैं कि यीशु को मैंने आज तक नहीं देखा, यीशु कैसा दिखता होगा? हालेलुया। एक बार जब यीशु मुर्दों में से जी उठा और अन्य चेलों को दिखा, एक चेला जिसका नाम थोमा था, उसने ये इच्छा जाहिर की कि जब तक मैं यीशु मसीह को अपनी आंखों से ना देखूं, उसके हाथों के छेद के बीच अपनी उंगलियां ना डाल लूं, उसकी
पंजर के बीच अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद यीशु जब चेले और थोमा भी उस समय मौजूद था, यीशु ने अन्य चेलों से नहीं बल्कि थोमा से कहा, थोमा आ और मेरे पसली के बीच मेरे पंजर में अपना हाथ डाल और मेरे हाथों के छेद में अपनी उंगली डाल। अविश्वासी ना बल्कि विश्वासी। थोमा चिल्लाया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने एक बात कि थोमा, तू इसलिए विश्वास करता है कि तूने मुझे देखा तो विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जब यीशु नाम आपके जीवन में घुसा, जब किसी भाई ने, किसी बहन ने प्रभु यीशु का वचन आपको सुनाया, हालेलुया, यीशु उसी दिन आपके जीवन में घुसा। जिस समय आप वो भाई वो बहन प्रभु यीशु का वचन सुना रहे थे, उसी भाई इस बहन के बीच यीशु तुमसे बात कर रहा था। हालेलुया, यीशु तुमसे बात कर रहा था। यीशु ने कहा, मेरी भीड़ मेरे शब्द को सुनेगी और मेरे पीछे होगी। हालेलुया। आज आप अपनी आंखों से यीशु को देखने वाले। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज अपनी आंखों से यीशु को देखो। हालेलुया। धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध होंगे वही परमेश्वर को देखेंगे। आपके साथ प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे रहते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे दूर हो गए तो उसी समय आप डेथ हो जाओ। हालेलुया। जिस तरह एक इंसान ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, हालेलुया, उसी तरह एक विश्वासी यीशु के बिना भी नहीं रह सकता। उदाहरण के तौर पर जब आप चर्च में आ रहे थे, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे मोटरसाइकिल, बहुत सारे ट्रक आपके पास से गुजरे। क्या कोई फूल आपके बीच लगा? किसी से आपकी कुछ हानि हुई? ये कौन था जो आपको सही सलामत अपने भवन को बीच ले आया? यीशु। नहीं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि एक लड़का एक लड़की जा रहे थे, सामने से कार आ रही थी, ट्रक आ रहा था, उनको टक्कर मारी और वो खत्म हो गया। खुदा हमेशा आपको सही सलामत जहां पर भी आप जाते हो वहां पर पहुंचाता है और सही सलामत आपको आपके घर तक पहुंचाता है। क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है, तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी आने जाने में रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। खुदा की एक ड्यूटी, हालेलुया, खुदा की एक ड्यूटी है, शिष्य ने उस ड्यूटी को पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए नियुक्त किया। हालेलुया। यीशु कहां पर है? स्वर्ग। पवित्र आत्मा कहां पर है? हमारे अंदर, हमारे साथ है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, अर्थात एक सहायक, एक मददगार का मतलब होता है जब हमें ठोकर का डर होगा, पवित्र आत्मा हमें बचाएगा, स्वर्गदूत हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। जो आप सांस ले रहे हो, यीशु आपके साथ। आप देख रहे हो, यीशु आपके साथ। आप अपने पांव पर चल रहे हो, यीशु आपके साथ। हालेलुया। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 8:21 से 30 तक। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे
ढूंढो और अपने पापों में मरो। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरो, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरो। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहते आया हूँ। तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे ये ना समझा कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें करता हूँ। मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु भीड़ से बातें कर रहा था। प्रभु यीशु ने कहा कि जहां पर मैं जाता हूं ना, यीशु क्रूस से मुर्दों में से जी उठने के बाद की बात कर रहे हैं कि मेरे चले जाने के बाद मेरी बातों को तुम स्मरण करो। हालेलुया। आज तुम मेरी कदर नहीं कर रहे, लेकिन मैं चला जाऊंगा तब तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। आज एक पापी मनुष्य को अगर कोई विश्वासी भाई या बहन समझाने की कोशिश, हालेलुया। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहते आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वह ये ना समझे कि हम से पिता के विषय में क्या कहता है। तब यीशु ने उससे कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें करता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यहूदी, फरीसी और शास्त्री कई बार यीशु से कहा करते थे कि तू हमें साफ साफ बता दे कि तू कौन है, क्या तू मसीह है? हालेलुया। यीशु हमेशा उनके साथ दृष्टांतों की कुछ बात किया करते, लेकिन आज प्रभु यीशु ने खुलकर कहा कि मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहते आया हूँ। मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य
उदाहरण के तौर पर मनुष्य की चाल जब बिगड़ गई, हालेलुया, मनुष्य की चाल जब बिगड़ गई, उस चाल को सुधारने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण कर जगत के बीच आए। उसने मनुष्यों के बीच डेरा दिया, हालेलुया। मनुष्य को कैसे समझाया जा सकता है? मनुष्य बनकर, इंसान बनकर, हालेलुया। यहां पर यीशु ने खुलकर कहा कि मैं वही हूं जो तुमसे प्रारंभ से, यानी कि आदि से लेकर अंत तक कहते आया हूं, प्रकाशित वाक्य से लेकर उत्पत्ति से कहते आया हूं। जब एक व्यक्ति किसी पापी को कुछ समझाने की कोशिश करता है, तब वो पापी मनुष्य उस धर्मी जन की प्रार्थना को, उनकी बातों को इग्नोर कर देता कि ये तो अपनी ही बकवास कर रहा है। उस समय वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, हालेलुया, अपनी मनमर्जी के अनुसार करता है। जिसने प्रभु यीशु के वचनों को सुना और विश्वास किया, बाइबल में लिखा है लास्ट के 20 वचन के बीच, बहुतों ने तुरंत विश्वास किया, हालेलुया। बात तो परमेश्वर सबसे कर रहा है, लेकिन चुने हुए कुछ जिन्होंने विश्वास किया कि सच में ये वह मसीह है जो जगत में आने वाला था, हालेलुया। यूहन्ना 10:30 में तो साफ कर दिया यीशु मसीह ने, मैं और पिता एक, हालेलुया, मैं और पिता एक। जो अधिकार पिता के पास है वो अधिकार प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास भी है। यीशु के पास तो पिता से भी बढ़कर अधिकार था, हालेलुया। यीशु का अगर दिल दिया, अगर कोई पापी यीशु के पास आ जाता तो यीशु से क्या कहता था? जा और फिर पाप ना कर। फरीसी और शास्त्री लोग चंगे रह जाते थे, ये मनुष्य होकर कैसे किसी के पापों को क्षमा कर सकता है, हालेलुया। पापों को क्षमा कौन करेगा? सिर्फ खुदा, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ खुदा के पास है। यीशु से बड़े प्यार से कह रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने हैरानगी जताते हुए कहा कि मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं और तू कहता है पिता को मुझे दिखा दे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में और मैं पिता में? नहीं तो कामों के ही तू विश्वास कर। यीशु ने खुलकर कहा जो चमत्कार तूने अपनी आंखों से देखे हैं उनके अनुसार ही मेरी बातों पर विश्वास कर, हालेलुया। फिलिप्पुस की ये सोच थी कि यहोवा पिता अलग है, उसकी ये इच्छा थी, कि मैं पिता को आज अपनी आंखों से देखूं। यीशु ने कह दिया तू मुझे नहीं जानता। एक व्यक्ति था जिसका नाम मूसा था, उसकी ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर को देखे। एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन 18 से 23 तक। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार कराऊंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं
तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथों से तुझे थामे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। पुराने नियम के बीच मूसा खुदा का चेहरा देखना चाहता। हालेलुया। यहोवा ने कहा, मूसा जिद ना कर, तू अगर मेरे मुख को देखेगा तो उसी समय क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने एक चट्टान के बीच छिपा दिया, और छिपाने के बाद भी अपना हाथ आगे रखा। हालेलुया। छोटी सी दरार के बीच मूसा यहोवा की सिर्फ पीठ को देख रहा था। हालेलुया। पीठ को देखकर वो संतुष्ट हो गया। सिर्फ पीठ को देखा और क्या हो गया? धन्य हो कि आज तो मैंने परमेश्वर की पीठ को देखा। हालेलुया। फिलिप्पुस मूसा से बढ़कर, हालेलुया, फिलिप्पुस के सामने तो यीशु का सीधा फेस। फिर भी उसने इच्छा जताई कि पिता को मैं देखना चाहता। हालेलुया। पिता को मैं देखना चाहता हूँ। यीशु हमें पिता को दिखाता। कुलुसियों 1:15 में लिखा है, वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। 1500 साल बाद मूसा की इस विश को यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। मूसा भी यहोवा का क्या देखना चाहता था? चेहरा देखना चाहता था, लेकिन यहोवा ने उस समय क्या कर दिया? मना कर दिया कि अगर तुम मेरे मुख को देखेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। 1500 साल के बाद जब प्रभु यीशु मानव रूप लेकर इस सृष्टि के ऊपर आए, हालेलुया, तब परमेश्वर की इच्छा को, मूसा की इच्छा को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। बाइबल में लिखा है, वह तेरी मन की इच्छा को पूरा करेगा। आप लोग आज यीशु को देख भी रहे हो और उसके शब्द को सुन भी रहे हो। हालेलुया। आज आप यीशु को देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। यूहन्ना 1 से 3 तक पढ़ो दोबारा। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ लगा दे मत्ती 17 1 से 8। मत्ती 17 1 से 8 तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसने उनके सामने उसका रूपवंत हुआ। उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु,
हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वे बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चलिए सुनकर बहुत मुंह के बल गिर गए और अतियात डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंख उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना दे। हालेलुया। प्रभु यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। हालेलुया। देखते ही देखते परमेश्वर का मुख बदल गया। प्रभु के जो वस्त्र थे वो ज्योति के समान चमकने लगे। मूसा और एलिया, हालेलुया, मूसा और एलिया यीशु से बातें कर रहे थे। हालेलुया। कितना समय लगा? मूसा उस समय कहां पर था? कब्र में था। मूसा कहां पर था? कब्र में था। लेकिन यहोवा ने मूसा की आत्मा को यीशु के सामने लाकर खड़ा करा। मूसा तेरी एक विश कि तू मुझे देखना चाहता था कि मैं कैसा दिखता हूं। आ और मेरा दीदार कर। हालेलुया। आ और मेरा दीदार कर, मुझे देख ले। पंद्रह सौ साल के बाद मूसा जब कब्र में सो रहा था, परमेश्वर ने कब्र के बीच से उसकी आत्मा को भेजा। हालेलुया। आत्मा को भेजा और उस समय एलिया और मूसा यीशु से बातें कर रहे थे। पुराने नियम के बीच मूसा क्या हुआ था? मर गया। लेकिन आपने निर्गमन 33:18 और 23 के बीच पढ़ा कि मूसा की एक विश थी कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता। उस समय यहोवा ने कहा कि तू मेरे मुख का अगर दर्शन करेगा तो जीवित नहीं बचना। यहाँ पर आज फेस टू फेस मूसा यीशु को, यहोवा को देख रहा। हालेलुया। और धन्य थे वे चेले जिन्होंने उस समय, हालेलुया, यीशु के यहोवा रूप को देखा। पतरस, याकूब और यूहन्ना, हालेलुया। इन्हें नहीं पता था कि जो 2 लोग यीशु से बात कर रहे थे वो यीशु को देखने के लिए कितने इच्छुक थे, यहोवा का रूप देखने के लिए कितने इच्छुक थे। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, हालेलुया, जो एक महल के बीच रहा करता था। उस महल के बीच इतनी आग थी कि कोई भी उस महल के बीच दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। उस महल के बीच कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। प्रजा की इच्छा थी कि वो राजा को देखे। राजा ने अपने पुत्र से कहा और ये मैसेज देकर भेजा कि मेरा पुत्र नहीं, जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार मैंने पुत्र को भी दे रखे। हालेलुया। जो अधिकार मेरे पास है वो मैंने पुत्र को भी दे रखे। पुत्र जब लोगों के सामने, प्रजा के सामने उपस्थित हुआ, लोगों को जिन्होंने विश्वास किया, क्या कहा? अब पुत्र को देखिए, पिता को देखिए, हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई। हालेलुया। हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई। एक बार
मैं किसी के घर पर वचन का प्रचार कर रहा था। एक भाई मेरे पास आया और कहा, पास्टर जी, क्या आपने यीशु मसीह को देखा? हालेलुया। मैं हंस पड़ा और उससे कहा कि हाँ भाई, मैंने यीशु को देखा, मुझे यीशु तुझ में नजर आ रहा है। वो हंस पड़ा। उसने कहा, मैं तो पापी हूं। मैंने कहा, यीशु ने तो स्वयं कहा है, मैं धर्मी को नहीं, पापी को छुड़ाने और उसका उद्धार करने के लिए आया हूं। मैंने कहा, उत्पत्ति 1:26 के बीच तो स्वयं परमेश्वर ने कहा है, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप के बीच बनाए। तो उसने कहा, पास्टर जी, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। मैंने कहा, तू परमेश्वर को नहीं देख सकती। उसने कहा, फिर तुम लोग यीशु के नाम का प्रचार करना बंद कर दो। मैंने कहा, प्रचार तो ऐसे ही चलेगा। अगर तू यीशु की एक बनाई हुई छोटी सी चीज को देख लेगा तो यीशु को भी देख लेगा। अप्रैल का महीना था। हालेलुया। उस भाई को कमरे से बाहर ले आया और उसने कहा, अगर तेरी ये जिद है तो मेरी भी एक इच्छा है। अगर तू परमेश्वर की बनाई हुई एक वस्तु को देख लेगा तो तू परमेश्वर को भी देख ले। उसने कहा, मैं तैयार। मैंने कहा, सिर्फ 5 मिनट तक तुम्हें वो काम करना। मैंने ले जाकर उसको सूरज की ओर देखने के लिए कहा कि 5 मिनट तक तू सूरज की ओर मुझे देख कर दे। 5 मिनट तो दूर, वो 1 सेकंड में सूर्य को देख नहीं पाया। कहने लगा, पास्टर जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा। हालेलुया। मैंने कहा, जब तू परमेश्वर के बनाए हुए सूर्य को अच्छे से नहीं देख पाया तो तू परमेश्वर को कैसे देख पाएगा? निर्गमन में तो परमेश्वर ने स्वयं कह दिया कि अगर तू मेरे मुख को देखेगा तो जीवित ना रहेगा। मूसा से साफ साफ बोल दो। हालेलुया। अगर यीशु को देखना है, जैसे एक उदाहरण में दे, एक जन्म का अंधा था। हालेलुया। वो हर रोज लोगों को चिल्लाता था, कहता था, मैं सूर्य को देखना चाहता। सूर्य है ही नहीं, मैंने उसको देखा ही नहीं। लोग एक दिन डॉक्टर ने उसकी आंखों का ऑपरेशन किया और उससे कहा कि अगर सूर्य को देखना है, सूर्य को अगर देखना है तो चश्मा काला अपनी आंखों पर पहन। उसने कहा, नहीं, मैं अपनी आंखों से सूर्य को देखना चाहता हूं। हालेलुया। जिद करने लगा। डॉक्टर हंसकर बोला, अगर सूर्य को सीधा आंखों से देखेगा तो अंधा हो जाएगा, आंखें फूट जाएंगी। उसने कहा, इस काले चश्मे को पहन, फिर तू सूर्य को अच्छे से देखने पाए। हालेलुया। अगर आज आप यीशु नाम का चश्मा अपनी आंखों पर पहन लोगे तो परमेश्वर को देख ले पाओगे, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया। सूर्य हमसे कितनी दूरी पर है? हजारों किलोमीटर की दूरी पर। इतनी ऊंची है और हम पसीने से क्या है भीगे हुए। अभी वो बहुत दूर है, लेकिन उसकी तपिश से हम बखलाए हुए हैं कि इतनी गर्मी, पसीने से भीगे हुए हैं। हालेलुया। अब सोच कर देखो, अगर परमेश्वर का बनाया हुआ सूर्य इतना गर्म है तो खुदा कितना गर्म है। अगर उस खुदा को देखना है तो यीशु नाम का चश्मा अपनी आंखों पर लगाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को देखने की इच्छा सिर्फ उसकी कि प्रभु, आज पिता को मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। मैंने आप लोगों से भी पूछा कि आप यीशु को देखना चाहते हो? आप में से कुछ ने हाथ उठाया।
कि हाँ पास्टर जी, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मूसा की ये इच्छा 1500 साल बाद पूरी। कितने साल बाद? 1500 साल बाद पूरी। आपकी इच्छा तो आज परमेश्वर तुरंत पूरी कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो वचन मेरा दास बोल रहा है वो मैं ही हूं। हालेलुया। जो वचन मेरा दास बोल रहा है वो वचन मैं ही हूं। आप जो सांस ले रहे हो ये यीशु की देन है। जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो ये यीशु की देन है। आज जैसे चर्च में भी आने से पहले बहुत सारे ट्रैफिक से आप निकल कर आए। हालेलुया। आपके पास से मोटरसाइकिल ड्रर करके निकल रहा था, कार वाला जा रहा था, ट्रक वाला जा रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक विकल्प से आपको सही सलामत बचाकर अपने भवन के बीच लेकर। नहीं तो आपने बहुत बार लोगों से सुना कि फलाने का बेटा था, मोटरसाइकिल पर जा रहा था, एक ट्रक आया, टक्कर मारी और एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि वो उसी समय खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को बचाकर हर एक विकल्प से सही सलामत अपने भवन के बीच लेकर आता है। उसके वचन में भी ये लिखा है, तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी आने जाने में रक्षा अब से लेकर सदा करता रहे। सदा तक, जब तक आप इस जगत के बीच हो। खुदा की ये ड्यूटी है कि वे अपने दूतों को आपके लिए आज्ञा दे कि जहां कहीं आप जाते हैं वे आपकी रक्षा करें। हालेलुया। एक लड़का अपने पिता से कहता है कि पापा ये बल्ब कैसे जल रहा है? उसके पिता ने तुरंत तार काट। हालेलुया। तुरंत क्या की? तार काट और कहा, बेटे ये बल्ब इस तार की वजह से जल रहा है। फिर उसके बेटे ने अपने पिता से प्रश्न किया, तार के अंदर से करंट कहां से आ रहा है? हालेलुया। उसने कहा, बेटे ट्रांसफर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? ट्रांसफर से आ रहा है। आपके घरों में बिजली की वायर है पहला। आपके घर में अगर बिजली की कोई खराबी हो जाती है, बिजली मैकेनिक आपके घर पर आता है ना, और बड़े सरल तरीके से उस बिजली को वो ठीक कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो लाइट उसके वश में है। लेकिन अगर वो हाई वोल्टेज को छूने की कोशिश करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? बड़ा सावधानी से उसे छूना होगा। अगर 440 वोल्टेज को आप छूने की कोशिश करोगे उसी समय जलकर भस्म हो जाओगे। कई बार अगर बिजली का झटका किसी को लगता है तो कुछ पल के लिए शून्य हो जाता है, हाथ काम करना बंद कर देना। लेकिन वो लाइट हमारे घरों में जब प्लग के बीच उसकी तारें लग जाती है, उस प्लग के बीच लगने के बाद कूलर भी चलता है, टीवी भी चलता है, साउंड भी चलता है। हालेलुया। मतलब उस हाई वोल्टेज 440 वोल्टेज को अगर कम करके अपने घरों तक लेकर आना है तो प्लग का प्रयोग करना पड़ेगा। हालेलुया। उसी तरह अगर आप यहोवा परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, हालेलुया, तो नम्र और दीन होकर उसे देखो तो वो दोनों दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम। सबकी इच्छा है कि हम खुदा को देखें। खुदा की भी इच्छा है कि मेरे लोग मुझे देखें। हालेलुया।
मेरे लोग भी मुझे देखे। मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह हालेलुया 11 चेलों को दिखाई दी, हालेलुया, और भी अन्य चेलों को दिखाई दी। उनके बीच एक थोमा नाम का चेला भी था जो उस समय वहां पर मौजूद नहीं। चेलों में से सबने कहा कि आज हमें यीशु को देखो। उसने हमसे बात, थोमा ने कहा कि वो कोई भूत होगा जिसने तुम्हें दर्शन दिया। कुछ दिनों के बाद जब सब चेले एक कमरे के बीच बंद थे, यीशु इसी समय उनके बीच प्रकट हुए और अन्य चेलों को छोड़कर सिर्फ थोमा को आवाज, थोमा इधर आ, अपना हाथ लाकर मेरे, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथ के छेदों के बीच डाल और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल। विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी। थोमा उसी समय हालेलुया घुटनों पर आया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे। यीशु ने उसकी ताड़ना की और कहा, तुमने थोमा मुझे देखा इसलिए विश्वास किया। तुमने मुझे आंखों से देखा, हाथ से टच किया इसलिए विश्वास किया। लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया, धन्य हो आप लोग जिन्होंने यीशु को बिना देखे विश्वास किया। आप धन्य हो। अगर आपने यीशु को आज तक नहीं देखा और विश्वास किया कि यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तो आप धन्य हो। और बाइबल में लिखा है, देखिए, मन की इच्छा को भी पूरा करा। इन्हीं वचनों को लेकर 6 दिन आपने प्रार्थना करा। हालेलुया, इन्हीं वचनों को लेकर 6 दिन आपने प्रार्थना करा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यीशु के नाम से, आपके कमरे के बीच एक लाइट, हालेलुया, उज्जवल हो। अपने घर की लाइट ऑफ रखना एक हफ्ते, जब आप प्रार्थना के बीच बैठे, चाहे आपकी आंखें बंद हो, हालेलुया, आप देखोगे कि आपके घर के बीच तेज प्रकाश आ चुका है। हालेलुया, 6 दिन आपने ये काम करना और परमेश्वर में विश्वास दिलाता हूं यीशु के नाम से कि आप परमेश्वर को देखोगे। साधु सुंदर, साधु सुंदर एक हिंदू परिवार था। हालेलुया, वो साधु परिवार, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला। आज भी वो घर है, वो खिड़की है, इस खिड़की से परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह से बात की। आपकी खिड़कियों में से भी एक तेज रोशनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम। आपके दरवाजों से भी एक तेज रोशनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम। बेटे पल्लव, हालेलुया, आपने 6 दिन पुकारना और इच्छा जाहिर करनी कि पिता, मूसा की इच्छा को तूने पूरा किया, मेरी इच्छा को पूरा किया। हालेलुया, आप परमेश्वर को देखो। मैं आपको एडवांस में बताऊं, आप एक छवि को देखो। हालेलुया, एक छवि जो तेज, उज्जवल, तेज रोशनी हो। आपके घरों के बीच आपको साफ साफ प्रार्थना के बीच नजर आए। सिर्फ शर्त यह है, इन्हीं वचनों को आपको 6 दिन दोहराना और 7वें दिन इसी भवन के बीच खड़े होकर आप कहोगे कि सत्य पाकर खुद अपने वचन को पूरा करता है। एक वचन और पढ़ें, यूहन्ना 1:18।
को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। पिता को कभी भी किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में रहता है, उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। वचन देहधारी है। हालेलुया। वचन ने रूप धारण किया। हालेलुया। सब पिता को देखना चाहते थे। यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखा, लेकिन लोगों का ध्यान यीशु से हटकर कहीं और था। कई बार फरीसी और शास्त्री और यहूदी लोग यीशु से पूछा करते थे कि ये चमत्कार तू किस अधिकार से करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु का विरोध किया करता और कुछ को ये भी कहा करते थे कि तू शैतान की मदद से ये काम करता है। हालेलुया। लोग यीशु से क्या कहते थे कि तू जो ये चिन्ह और चमत्कार करता है शैतान की मदद से करता है। प्रभु यीशु ने सामने से उन्हें कहा, अगर मैं शैतान की मदद से ये चिन्ह और चमत्कार करता हूं तो तुम उसकी मदद से करते हो। अगर तुम परमेश्वर की मदद से करते हो, इसका मतलब तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर है। हालेलुया। इच्छा अगर देखने की हो, हालेलुया, इच्छा अगर देखने की हो तो बाइबल में ये लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे। आपने सिर्फ इन वचनों को दोहराना हर रोज अपने घर में जाना है कि पिता, अगर तूने मूसा की इच्छा को पूरा किया तो मेरी भी ये इच्छा है कि मैं तुझे देखना चाहती हूँ। और हो सकता है कि परमेश्वर इन्हीं में से एक वचन आपको दे। हालेलुया। और कहे कि जसप्रीत बेटी ने इतने दिन से तेरे साथ और तुम मुझसे कहती है कि पिता को मुझे दिखा। आप जो सांस ले रहे हो, यीशु आपके साथ। अगर आप चल रहे हो, यीशु आपके साथ। यीशु ने तो शीलों से कह दिया, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगर आपकी सुई यहाँ पर अटक जाती है कि मैंने परमेश्वर को देखना ही देखना है, हालेलुया, वचन आप हर रोज पढ़ें और प्रार्थना करें। हालेलुया। तो दिल में हो तो आप परमेश्वर को कभी देख नहीं पाओगे। हालेलुया। अगर खुदा को देखना है तो बाइबल में लिखा है कि मूसा पूरी पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। सबसे क्या था? नम्र व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर ने उसकी इच्छा को 1500 साल बाद पूरा किया। कनान देश जहां पर परमेश्वर ने इजराइलियों को पहुंचाना, उस देश के बीच पहुंचने से पहले मूसा क्या हो गया? मर गया। लेकिन खुदा को ये याद था कि मूसा की एक विश थी कि वो मुझे देखना चाहता है। हालेलुया। मूसा की क्या थी? एक विश थी, एक ख्वाहिश थी कि पिता मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुद परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं थे कि मैंने मूसा को सिर्फ पीठ दिखाई, अब मैं उसे अपना चेहरा भी दिखाऊंगा। कितने लोग थे वहां पर जब यीशु का रूप बदला? 5 लोग। हालेलुया। कितने लोग थे उस पहाड़ पर? 5 लोग। यीशु को छोड़कर मूसा, एलिया, पतरस, यूहन्ना और याकूब। जिन्होंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु को यहोवा रूप के बीच बदलते हुए देखा। और आज प्रभु यीशु ने मूसा से ये नहीं कहा कि मूसा तू मुझे देखेगा तो
नाश हो जाएगा, किसी से नहीं कहा। खुलकर दर्शन करो, खुलकर निहारो मुझे। हालेलुया। यूहन्ना 1:18 के बीच परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र है जिसने पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। एक चीज जिसका आपने हमेशा जिक्र सुना, हालेलुया, जिक्र जब तक सुना आप उत्साहित हो कि ताज नाम की भी कोई चीज है जिसका प्रोमिस परमेश्वर ने हमसे किया। हालेलुया। लेकिन जब आप उस ताज को देख लोगे आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जब आप उस ताज को देख लोगे आपका उत्साह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये है ताज। इस ताज के लिए हम दिन रात घुटनों पर आया करते हैं, प्रार्थना किया करते थे 3-3, 4-4 घंटे। अच्छा, ये है वो ताज। इसलिए परमेश्वर ने उस ताज को अदृश्य स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले इब्रानियों 1 से 3 तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तु को अपनी सामर्थ्य वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर उस स्थानों पर महिमा महल के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। पुराने समय में, हालेलुया, पुराने नियम के बीच परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बात, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात, हालेलुया। लेकिन नए नियम के बीच अपने पुत्र के द्वारा हमसे खुलकर बातें, हालेलुया। पुराने नियम के बीच क्या था? परमेश्वर का आत्मा दास की नबी के द्वारा बात किया करता था और चला जाता, हालेलुया। लेकिन उस परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे खुलकर बात, हालेलुया, खुलकर बातें की, हमें एहसास दिलाया कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, हमें पापियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, बुरी संगति बिगाड़ देती है। बहुत सी बातें प्रभु यीशु हमें सिखा कर गया और आज भी सिखा रहे हैं। हालेलुया। आज का टॉपिक यही है, मैं और पिता एक। हालेलुया। मैं और पिता एक, ये अलग अलग नहीं है। यहोवा अलग नहीं है, पवित्र आत्मा अलग नहीं है, यीशु अलग नहीं है, इस एक। हालेलुया। क्या है? एक, अलग नहीं। एक बात मैं आपसे पूछना और सिखाना चाहता हूँ, जब भी आप किसी विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना समाप्ति के होने के बाद क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब अगर आपने प्रार्थना की है, उस प्रार्थना को स्वर्ग में अगर कबूल करवाना है तो यीशु का नाम इस्तेमाल करना होगा। यीशु ने स्वयं कहा है, तुमने आज तक मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम
मेरे नाम से पिता से जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया। पिता तब आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा जब आप उसके पुत्र का नाम लोगे। हालेलुया। जो प्रार्थना आप करते हो जब यीशु का नाम से उस प्रार्थना को स्वर्ग के बीच कबूल करवाना होगा तो क्या कहना है कि कई पूरी प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र और हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? आमीन। एक लास्ट वचन और पढ़ेंगे हम, मत्ती 3:16-17। एक छोटा सा प्रश्न पूछ दो आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा को, पिता को और खुद को यीशु ने कहां पर एक साथ, तीनों कहां पर इकट्ठा हुए? मैंने वचन बोल दिया पुत्र, यहां पर क्या कर दिया? यीशु ने तीनों को इकट्ठा कर दिया। आओ इस वचन को पढ़िए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु ने तीनों को जहां पर इकट्ठा कर दिया। जहां यीशु है वहां पिता भी है और पवित्र आत्मा भी। हालेलुया। जहां यीशु है पिता भी है और पवित्र आत्मा भी। हालेलुया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु, पिता, यहोवा और पवित्र आत्मा अलग नहीं, लेकिन तो एक। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगना, परमेश्वर आपको जरूर वचनों के द्वारा दर्शन देंगे, आपसे बात भी करेंगे। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की भाग्यता तुम सबके साथ होती है। आमीन।